सो फाइनली जिस बात की आशंका थी ये हो ही गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। खत्म, टाटा गुड बाय। दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ जस्टिन ट्रूडो। हालांकि मैं ये बोलूंगा, इनका जो स्पीच है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बहुत ही इमोशनल स्पीच इन्होंने दिया है। जाने से पहले लिटरली स्पीच के दौरान इनके मुंह से शब्द निकल गए, आई एम ए फाइटर, मैं फाइटर हूं। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि पुष्पा वाला वो जो भी होता है वो करके दिखाएंगे। बट जस्टिन ट्रूडो ने इस पूरे स्पीच में बार बार ये बात दोहराई कि इनका ये अंत नहीं है, ये रिजाइन कर रहे हैं, मगर ये लड़ते रहेंगे और ये हो सकता है वापस भी आ जाए। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं, इलॉन मस्क ने जो प्रिडिक्शन करी थी जस्टिन ट्रूडो के बारे में, ये 100% करेक्ट होती हुई दिख रही है। इलॉन मस्क ने कुछ ही हफ्तों पहले कह दिया था कि देखिए जस्टिन ट्रूडो एक इनसफरेबल टूल है और बहुत ही जल्द ये हट जाएंगे। और अब हम देख रहे हैं कि इलॉन मस्क बहुत खुश हैं। किसी ने ट्वीट करी सोशल मीडिया पे कि रिसेंटली देखो, ट्रंप जीत गए, ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया। कियर स्टारमर यूके के प्रधानमंत्री ये एक्सपोज हो चुके हैं। आपको मैं बता चुका हूं, इलॉन मस्क पीछे पड़े हैं यूके के पीएम के, उनको भी रिजाइन करवाना चाहते हैं ये। एल सैल्वाडोर में राइट विंग गवर्नमेंट आ गई। अर्जेंटीना में जो राइट विंग गवर्नमेंट है वो काफी अच्छा काम कर रही है। तो इलॉन मस्क कह रहे हैं ये सभी चीजें देखकर इनको काफी अच्छा लगा। 2025 लग रहा है एक बहुत ही बढ़िया साल होने वाला है अकॉर्डिंग टू इलॉन मस्क। और इधर आप देख पाओगे ये है जस्टिन ट्रूडो की रेजिग्नेशन वीडियो। वेरी इंटरेस्टिंग जिस तरीके से इन्होंने बात रखी है, इससे पता लगता है कि ये कितने ज्यादा प्रेशर में थे। एंड ही मैच्ड अप बैडली। नाउ ये सुनिए इनकी ये स्टेटमेंट। Over the holidays, I've also had a chance to reflect and have had long talks with my family about our future. Throughout the course of my career, any success I have personally achieved has been because of their support and with their encouragement. So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है। ना सिर्फ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ये लिबरल पार्टी जो है कनाडा में, जो मेन आप कह लीजिए पार्टी है आज के समय कनाडा में, उसके लीडर भी थे। लिबरल पार्टी के अंदर ही जस्टिन ट्रूडो को लेकर इतना ज़्यादा असमंजस था। जो लीडर से जो बाकी एमपी थे वो इनको लेकर इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे कि सबके दबाव की वजह से इनको यहाँ पर रिजाइन करना पड़ रहा है। रीज़न बहुत सारे हैं, मैं एक रीजन गिनवा नहीं सकता। देखिए इंडिया के साथ रिलेशंस बिना बात पे खराब किए, ये एक बड़ा रीजन है। कनेडियंस को समझ नहीं आया कि आखिर जस्टिन ट्रूडो कर क्या रहे हैं। और वहां पर देखिए मैं एक बात बोलूंगा, एजुकेटेड जनता है, वो समझ जाती है कि एक नेता किस तरीके से एक कंट्री को टारगेट करके बस ध्यान भटकाना चाहता है। तो जस्टिन ट्रूडो जो कर रहे थे इंडिया को टारगेट करके बाकी जगह अपनी कमियां छुपाना, नो वन बॉट दैट। उल्टा मैं कहूंगा कि इंडिया के अगेंस्ट जो इनके एक्शंस थे, इससे ओवरऑल इनकी पॉपुलैरिटी गिरी ही है। फिर उसके अलावा आप अगर देखो, डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आए हैं, देखिए कोई छोटी बात नहीं होती। कैनेडियंस को मुंह पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, आ जाओ हमारे देश का हिस्सा बन जाओ, अकेले सरवाइव नहीं कर पाओगे। तुम्हारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को मैं क्या बुलाता हूं, गवर्नर, और तुम्हारे पूरे देश को मैं बुलाता हूं एक स्टेट। ह्यूमिलिएटिंग होता है कंट्री के लिए, चाहे वो ओपनली ये बात एक्सेप्ट ना करे, बट इट इज वेरी ह्यूमिलेटिंग। और ट्रंप साथ में ये भी कह रहे हैं कि 25% के टैरिफ भी लगाऊंगा कनाडा पे, जिससे कनेडियन एक्सपोर्ट्स को झटका लगने वाला है। साथ ही साथ और जगह भी आप देख लीजिए, कनाडा की इकोनॉमी, जो यहाँ पर रियल एस्टेट प्राइसेस हैं, हर जगह जस्टिन ट्रूडो ने लॉस ही हासिल करी है, कहीं भी ये जीत नहीं पाए हैं। एक इन्होंने डेस्परेशन में कोशिश करी थी कि इंडिया को ब्लेम करके कुछ हीरो बन जाता हूं और अपने कंट्री में दिखाऊंगा कि मैं अपने कंट्री के लिए खड़ा होता हूं। वो जो इनका आखिरी गैम्बल था वो भी फेल कर गया। एंड नाउ ही हैज टू रिजाइन। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा और क्या कनाडा में अब इलेक्शंस होंगे। देखिए इंडियन पर्सपेक्टिव से ये डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, कनाडा 2025 में G7 समिट होस्ट करेगा। बहुत ज्यादा अजीब होता अगर जस्टिन ट्रूडो, जिसके बारे में भारत सरकार ओपनली कह चुकी है कि ये आदमी अकेला रिस्पॉन्सिबल है कनाडा इंडिया रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करने में, तो बहुत अजीब होता कि पीएम मोदी जाते कनाडा में और जस्टिन ट्रूडो उस वक्त एज प्राइम मिनिस्टर इनको वेलकम करते। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आई थिंक इंडिया की जो पार्टिसिपेशन होगी 2025 के G7 समिट में, इसके चांसेस काफी हद तक बढ़ गए हैं। और अब पॉसिबिलिटी मैं काफी हद तक कहूंगा ये भी है कि इंडिया कनाडा रिलेशंस धीरे धीरे अब रिपेयर भी हो।
नाउ मुझको एक बात ये भी बोलनी पड़ेगी, कनाडा में इलेक्शंस इमीडिएटली नहीं होंगे। कनाडा के जो इलेक्शंस हैं ये शेड्यूल्ड हैं अक्टूबर 20 2025 में। तो अभी अक्टूबर महीने में यहाँ पे चुनाव होंगे। वहाँ पर अगर पियर पोलिवियर अगर जीत जाते हैं तो आई थिंक इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर इन इलेक्शंस में कहीं से कुछ जादू करके जस्टिन ट्रूडो फिर से पावर में आ गए, तो मैं कहूँगा एक बार को इनका जो यहाँ पे सेंटेंस है आई एम ए फाइटर, ये सच साबित होगा। बट अभी के लिए लगता नहीं है कि 2025 के चुनावों में ये जीत पाएंगे, क्योंकि इनकी खुद की पार्टी ही इन पर भरोसा नहीं करती। अब होगा क्या कि कनाडा में जो लिबरल पार्टी है, जो अभी पावर में है, वही लोग, वही पार्टी अपनी पार्टी में से एक आदमी को कनाडा का प्रधानमंत्री बनाएगी और ये पीएम आपको दिखेगा मार्च 24 में। जी हाँ, अभी भी मार्च 24 तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहेंगे जस्टिन ट्रूडो। हालांकि अब ये बस पपेट पीएम रहेंगे, वेट कर रहे हैं कि इनकी जो पार्टी है इंटरनली डिसाइड करे कि इनको रिप्लेस कौन करेगा। और वैसे कनाडा का जो पार्लियामेंट सेशन है इसी महीने ओपन होना था। जस्टिन ट्रूडो ने रिक्वेस्ट करके जो ये सेशन है ये मार्च के महीने में करवा दिया है। तो कुछ महीनों तक जस्टिन ट्रूडो आपको दिखेंगे एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। मगर अब मैं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का मजाक सच ही हो चुका है। पीएम ना रहे, ये गवर्नर सही रह गए हैं और हिज करियर सीम्स टू बी ओवर अनलेस अनलेस मैं कहूंगा कोई बहुत ही बड़ा इवेंट ना हो जाए कनाडा में। अभी के लिए लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो बहुत ही लंबे समय तक पावर से दूर रहने वाले हैं एंड दिस इज ग्रेट फॉर इंडिया। और आई थिंक इससे यूएस कनाडा रिलेशंस भी इंप्रूव होंगे। बाकी वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो के इमीडिएटली जाने से जो भी वीजा के इशू थे, स्टूडेंट्स के इशू थे, वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे, उसके चांसेस अभी के लिए कम लग रहे हैं, क्योंकि पार्टी वही लिबरल पार्टी है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं कहूँगा अक्टूबर 2025 तक का वेट करिए। आई थिंक इंडिया कनाडा रिलेशंस कैन रिपेयर अ लॉट। और फाइनली मैं यहाँ पर यही पूछूंगा आप लोगों से, आप लोग जस्टिन ट्रूडो के बारे में क्या सोचते हैं? लिखेगा इनके बारे में, सिंस अब ही इज नॉट नो लॉन्गर द पीएम ऑफ कनाडा, लंबे समय तक कनाडा के पीएम रहे थे। बताइए व्हाट यू थिंक ऑफ जस्टिन ट्रूडो, इनकी ओवरऑल टेन्योर के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा जॉइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। नए साल में मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड as I always say, may the gods watch over you.